हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैशाली क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। अगर इससे पहले आपने भाग 1 और 2 का अध्ययन नहीं किया है तो उसका भी अध्ययन ज़रूर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और परीक्षा में भी एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर सीरीज के तहत अभी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके सारे बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांवर झील को अभी हाल में ही रामसर स्थल का दर्जा मिला है। यह बिहार का कौन से नंबर का रामसर स्थल है? तो दोस्तों, यह है बिहार के पहले नंबर का, मतलब बिहार का भी एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर साइट क्या होता है? रामसर वेटलैंड जो होती है आर्द्र भूमि, उसको संरक्षण करने के लिए ईरान के रामसर शहर में जो है एक सम्मेलन किया गया था, इसलिए इसका नाम रामसर पड़ा है। और ये वेटलैंड होता है, यानी कि आर्द्र भूमि होती है। इसका संरक्षण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अभी इंडिया में टोटल 49 वेटलैंड है, रामसर स्थल या आर्द्र भूमि 49 है, जिसमें अभी हाल में ही 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। और 2 फरवरी को जो है 2 नए रामसर स्थल को जोड़े गए हैं। इससे पहले 47 था, लेकिन 2 नए जोड़ने के बाद ये टोटल हो जाता है 49। इसमें से लेटेस्ट जो 2 है, खिजारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, और भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये लेटेस्ट 2, तो इस दोनों को भी आप लोग नोट कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनता का सेवक नीतीश कुमार किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक जो हैं शफाक बानो है। नीतीश कुमार जो हैं बिहार के सीएम हैं, और ये जेडीयू पार्टी के मेंबर हैं। और ये जो हैं, अभी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो ये किस विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये विधानसभा से निर्वाचित नहीं हुए हैं, ये विधान परिषद से निर्वाचित हुए हैं। इनकी पार्टी एनडीए में है, जो कि अभी देश में शासन भी कर रही है। और इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है, जैसे बिहार जेडीयू को जो है अभी टोटल 43 सीट्स मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी को है, जिसको 75, बीजेपी को जो है वो 74 सीट मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला जिसे बिहार विधानसभा 2020 में पीठासीन चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, उस ट्रांसजेंडर महिला का क्या नाम है? पीठासीन चुनाव अधिकारी जो कि पहली है, ये जो है ये इंडिया की पहली है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन जो है ये इंडिया की पहली है, जो कि है मोनिका दास। और ये जो रिया सरकार हैं, ये 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में पोलिंग ऑफिसर बनी थी, और ये जो है प्रीसाइडिंग ऑफिसर, और ये अपने आप में देश में पहली महिला अधिकारी, पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 135वीं जयंती 3 दिसंबर 2020 को मनाई गई। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म जो है सिवान जिले में हुआ था। सिवान का जिले का एक जगह है जिसका नाम है जीरादेई में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, और ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ये एक वकील भी थे, पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और गांधी जी के बहुत ही परम मित्र थे। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है, 1934 में, 1939 में और 1947 में। ध्यान रखिएगा, ये जो 1939 है, जब सुभाष चंद्र प्रसाद ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये एक जीएस का, हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार देश का कौन सा राज्य बना जहां प्रवासी पक्षी पर शोध, मॉनिटर एवं अध्ययन करने के लिए
वर्ड रिंगिंग स्टेशन। वर्ड रिंगिंग स्टेशन ही होता है जब विदेशी पक्षियाँ जब भी आती हैं तो उस पर रिसर्च करना, उसको मॉनिटर करना और उसके बारे में बहुत सारे अध्ययन करना वाले जगह को हम वर्ड रिंगिंग स्टेशन कहते हैं। और जो है यह देश का जो है देश का चौथा है और नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का पहला है और देश का ये चौथा ऐसा रिंगिंग स्टेशन है। इससे पहले टोटल 3 हुए हैं जिसमें कि पहला है तमिलनाडु, दूसरा हो जाता है राजस्थान और तीसरा हो जाता है उड़ीसा। ये साउथ इंडिया, ये वेस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया और बिहार नॉर्थ इंडिया। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर नॉर्थ इंडिया पूछता है तो हो जाएगा देश का नॉर्थ इंडिया का पहला। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। और ये क्वेश्चन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मुजफ्फरपुर ज़िले से बिलोंग करती है और इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। और ये क्या करेंगे, डोनियर सर्विलांस जो विमान है उसको उड़ाएंगी। इस विमान का काम होता है जो भी समुद्री क्षेत्र के ऊपर में निगरानी करना। निगरानी करेगी कहाँ, समुद्री क्षेत्र के ऊपर में। और यह कौन विमान चलाएगी, तो ये चलेगी डोनियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट। और ये भावना कांत झा जो हैं ये देश की पहली एयरफोर्स पायलट है। ये एयरफोर्स पायलट हैं और शिवांगी जो हैं ये इंडियन नेवी की पायलट है। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ने अभी हाल में ही भारत की पहली जनजातीय महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की। इसका क्या नाम रखा गया, तो इस बटालियन का नाम रखा गया है बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। इसमें क्या होता है, इस बटालियन में जो जनजातीय महिलाओं की ही नियुक्ति होगी सिर्फ, और इसीलिए ये जो है जनजातीय बटालियन है। और इसका फर्स्ट परेड जो है ये पटना के मिथिलेश स्टेडियम में अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ है। तो मिथिलेश स्टेडियम कहाँ पड़ता है, तो ये पटना में है। अभी हाल में ही बिहार में एक नया कोइलवर पुल बना है। यह पुल किस नदी पर अवस्थित है, तो यह पुल जो है ये सोन नदी पर अवस्थित है, कोइलवर पुल। और इस पुल का जो नामकरण है वो नामकरण पड़ा है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। और ये वशिष्ठ नारायण सिंह कौन है, ये एक मैथमेटिशियन है जिनकी पिछले साल मृत्यु हो गई थी। और कोइलवर पुल सोन नदी पे बना हुआ है। और बिहार में जो है अभी हाल में ही बहुत सारे नए नए सेतु का निर्माण हुआ है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे हमारा महात्मा गांधी सेतु जो कि 1973 में ही बना था, वो अपने समय में बिहार का सबसे लंबा नदी पर का पुल था। वो पटना से जो है हाजीपुर के बीच है, गंगा नदी पर अवस्थित है। इसी तरह विक्रमशिला सेतु वो भी गंगा नदी पर ही है और वो NH-33 को NH-31 से जोड़ती है। इसी तरह एक नया पुल बना है पटना के दीघा में, JP सेतु, वो दीघा से सोनपुर जोड़ती है, सोनपुर के पहलेजा घाट। इसी तरह से जवाहर सेतु भी बना है। तो अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सेतु को भी, सारे सेतु को देख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है ये कहाँ खोला गया, ये तो भागलपुर में खोला गया है। भागलपुर में क्या होता है, गंगा का प्रवाह बहुत तेज़ है और यहाँ पर कछुओं की संख्या भी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर खोला गया है। इसमें टोटल 500 कछुए रखे जाएंगे और उसको मतलब वहाँ पर संरक्षित किया जाएगा ताकि कछुओं का जो है अत्यधिक मात्रा में जो है वहाँ पर फॉलो हो सके। अगला क्वेश्चन है महावीर सम्मान 2021 किस व्यक्ति को दिया गया। तो महावीर सम्मान जो है ये आनंद कुमार को दिया गया है। आनंद कुमार जो है सुपर 30 के फाउंडर हैं। इन्हीं हाल में इन्हीं पर ही 2-3 साल पहले एक फिल्म भी बनी थी। तो ध्यान रखिएगा आनंद कुमार को महावीर सम्मान और महावीर चक्र में अंतर होता है। वो दिया जाता है सेना के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, और ये दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। और इस
सम्मान को देती कौन है? तो इस सम्मान को देती है भगवान महावीर फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन की स्थापना 1994 में हुई थी, जो कि सुगल चंद जैन नाम के एक व्यक्ति ने इस फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसके द्वारा महावीर सम्मान दिया जाता है। और अभी 2021 में ये सम्मान आनंद कुमार को मिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया है, वह बिहार के कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे? तो वो मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 1968 ईस्वी में। कांग्रेस पार्टी से थे और वो 1968 ईस्वी में मात्र 5 दिन के लिए 28 जनवरी से जो है 1 फरवरी तक के बीच के लिए बने थे। और इन्होंने हाल में 2012 में जो है इन्होंने बीजेपी को थाम लिया था और 2018 में उससे निकल भी गए थे। और उसका रीज़न ये दिया था, जो बीजेपी ने कुशवाहा समुदाय के लिए कुछ विशेष कार्य नहीं किया, इसके लिए उसके बाद उन्होंने राजनीति से त्यागपत्र ही दे दिया था। उनका भी हाल में ही निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा गांव देश का पहला न्यूट्रिशियन विलेज बनेगा? न्यूट्रिशियन गांव, यह अपने आप में देश का पहला गांव है। और ये न्यूट्रिशियन विलेज क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैव संवर्धित बीज जो होती है, जैव संवर्धित बीज से जो है खेती की जाती है। और ये इसमें क्या होता है, इस जैव संवर्धित बीज में कोई भी पदार्थ जैसे कि गेहूँ हो गया या चावल हो गया, उसमें से प्राकृतिक रूप से जो तत्व नहीं पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व उसमें नहीं है, उसको जो है इस संवर्धित विधि के द्वारा उसमें करके उसके बाद उपजाया जाएगा। और यह अपने आप में देश का पहला होगा। और यह जो है कुर्की बीघा पटना जिला में पड़ता है, जिले में देश का पहला गांव बनेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नया एम्स बन रहा है? तो बिहार के दरभंगा में नया एम्स बना है। इससे पहले पटना में एक एम्स है, दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है। दरभंगा में अभी हाल में ही एक एयरपोर्ट भी बना है, जो कि चालू ऑन द वे रनिंग अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पटना नगर निगम ने संजय मिश्रा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इनको लोगों को जो है स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए, स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जितने भी स्लम एरिया है वहाँ जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर पटना नगर निगम ने बनाया है। अगला क्वेश्चन, बिहार खाद्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी और खाद्य या खादी उद्योग, ये इंडिया का खुद का एक स्वदेशी ब्रांड है। गांधी जी भी इससे बहुत जुड़े हुए थे और ये उस समय के आंदोलन में भी शुमार रहा था। और ये खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, जो कि एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इस एमएसएमई मंत्रालय के जो हैं नितिन गडकरी जो है मंत्री हैं, और उनकी कंस्टिट्यूएंसी, उनका संसदीय क्षेत्र जो है नागपुर है। और बिहार का प्रसिद्ध खादी के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है? तो वो है मधुबनी। मधुबनी जिला जो है बिहार के खादी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे लंबा है डबल डेकर। डबल डेकर क्या होता है, एक पुल के ऊपर से पुल का निर्माण किया जाता है ताकि एक अप और एक डाउन 2 लेन में गाड़ियां चल सके। और ये बिहार के छपरा ज़िले में बन रहा है, जिसकी कुल लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर है। इसका लंबाई भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पंचायती राज्य मंत्री कपिल देव कामत, जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया, वो किस विधानसभा से आते थे? तो वो बाबूबड़ी विधानसभा से आते थे। ये जो है मोतिहारी जिला में, मधुबनी जिला में पड़ता है। और ये जेडीयू पार्टी से निर्वाचित हुए थे और ये अपने मृत्यु के वक्त जो है पंचायती राज मंत्री थे बिहार सरकार में।
और अगला क्वेश्चन है, अभी हाल में ही पीएम मोदी ने 14,000 करोड़ की लागत से बनने वाले कितने हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो इन्होंने अभी पीएम मोदी ने टोटल 9 प्रोजेक्ट का शिलान्यास अभी हाल में ही किया है, जिसके तहत हाईवे बनेंगे। हाईवे मतलब रोड, और इसकी कुल लंबाई जो होगी 350 किलोमीटर होगी। इसी तरह बिहार में एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो है इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि गांव एकदम सुदूर इलाके में भी फास्ट इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा सके। तो दोस्तों, ये रहा हमारा भाग 3। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लाभ हो सके। ओके, बाय, थैंक यू।